बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकातीना तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम रूप ध्यान कर रहे थे और उसके बाद लीला पर आए। रूप ध्यान में भी हमने कई चीजें छोड़ दी हैं, तो वो कंप्लीट कभी करेंगे। तो लीला प्रकट लीला है जो इस ब्रह्मांड में हो रही है, और अप्रकट लीला जो गोलोक वृंदावन में हमेशा हो रही है, नित्य लीला। तो बोम वृंदावन में जो व्रज है वो व्रज अनंत पंखुड़ियों से बना हुआ है। व्रज अर्थात एक पंखुड़ी में सारे जावट, और उन जावट में भी एक पंखुड़ी में राधा रानी का महल, राधा रानी का बाग, राधा रानी का जो भी साज सामान, और उसमें भी पंखुड़ी एक छोटी सी हो सकती है जिसमें राधा रानी अष्ट सखियां के साथ और दूसरी कई सखियों के साथ हर रोज जावट से नंद महाराज के नंदगांव हर रोज जाती है और वापस आती है, और तो वापस बाद में उनको जटिला कुटिला उनकी सास सूर्य पूजा के लिए भेजती है राधा कुंड की ओर। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत में इतना कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये पंखुड़ी जो होती है वो क्लोज हो जाती है, बीट जाती है, बंद हो जाती है, खुल जाती है। तो it is like a fraction of a moment, fraction of a second। आँख के पलकारे में व्रजवासी कृष्ण, उनके मित्र, उनके ऊपर, उनकी मर्जी, उनकी इच्छा के ऊपर आधारित है। कैसे ये सारा व्रज अनंत पंखुड़ियों पर बना है, वो रेस्ट है। तो ये लीलाएं सब ऐसे संपन्न होती है। तो अनंत ब्रह्मांड है हमारे भौतिक जगत में, अनंत ब्रह्मांड है। हर दिन में जो उच्छ्वास कारणोदक्ष विष्णु के उच्छ्वास से और उनके शरीर के छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं, और उनके उच्छ्वास और इनहेलिंग, इंग्लिश में इनहेलिंग में हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास और उच्छ्वास, श्वास लेना, उच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास। तो ऐसे ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं और अप्रकट होते रहते हैं, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा के एक दिन में जो मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर का 28वां चतुर्युग, उसमें जो कलयुग होता है, वो कलयुग और द्वापर की संध्या में श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप से या अपने प्रकाश स्वरूप से उनके
उनके उनके मर्जी के मुताबिक, उनकी इच्छा के मुताबिक वो प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं, अथवा तिरोहित होते हैं और आविर्भाव होते हैं। तो ये अनंत हरि लीला अनंत, उनकी लीलाएं अनंत हैं और हमेशा उनकी लीला में कोई रुकावट नहीं होती। और वैसी ही लीलाएं वो उनके हमारे गोलोक वृंदावन जो सबसे ऊंचा उनका धाम है गोलोक वृंदावन, तो गोलोक वृंदावन में भी वो अपनी लीलाएं साइमल्टेनियसली करते हैं। तो प्रकाश इनको कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को प्रकाश में विस्तरित करते हैं। जैसे रास लीला में बीच में खड़े हैं ओरिजिनल रूप में और प्रकाश के रूप में सब गोपियों के साथ वो लीला कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का मूल स्वरूप जो है, जो ओरिजिनल एक भगवान से कृष्ण है जो ओरिजिनल, तो ये चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, दुई रूपे स्फूर्ति। स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, तो एक तो स्वयं रूप है और दूसरा स्वयं प्रकाश है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। एक मूल ओरिजिनल स्वरूप है और दूसरा प्रकाश स्वरूप है। वो भी इंडिविजुअली उतना ही ऐश्वर्य, शक्ति, ब्यूटी और सब इतना ही प्रकाश होता है। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ओरिजिनल स्वरूप क्या, लेकिन उनका ओरिजिनल स्वरूप है व्रजे गोप मूर्ति, कि स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण, स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति, नहीं, स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। व्रज में वो गोप मूर्ति है, व्रज में वो ग्वाला है और दो हाथ वाले, चार हाथ वाले नहीं, चार हाथ वाले उनके, तो उनके प्रकाश कह सकते हैं, या तो विष्णु में उनका विस्तरित जो होता है। तो ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है वो दुई रूपे स्फूर्ति। और वो क्या कर रहे हैं? स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रज में गोप मूर्ति, गोप गायों चराने वाले गोप हैं, अर्थात गायों के साथ अनंत लीलाएं करने वाले वो कृष्ण हैं। तो ये अनंत लीलाएं हैं और हमें बराबर समझना होगा। तो श्री कृष्ण व्रज में अष्टकालीय लीला जो करते हैं, निकुंज अष्टकालीय लीला में भी हम कहीं कुछ देखेंगे। उसमें भी कुंज क्रीड़ा जो है, राधा कृष्ण कुंज सेवा, साध्य पाए, सही साध्य पाए त्या नाय को उपाय। तो राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, उसमें कुंज निकुंजों की, हाँ वेरी गुड पिक इट, 20 चैतन्य मध्य लीला 21 समथिंग 100। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। तो जो अष्टकालीय लीला है उसमें भी गोचारण लीला आती है और कई लीलाएं आती हैं। उसमें भी हमें चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में
हमें ये श्लोक मिलता है जो पराकाष्ठा, जो प्रेम की पराकाष्ठा का श्लोक है कि राधा कृष्ण की प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ हमें पाई जाए और हमारी ये साध्य चीज हमें कहाँ पाई जाए। तो कहते हैं राधा कृष्ण कुंज, कुंज लीला नहीं, कुंज सेवा। राधा कृष्ण की कुंजों में सेवा करना ये साध्य है और से ही साध्य पाए त्यार नाही को उपाय। तो उपाय क्या है? तो ये कहते हैं सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। सो सखियां लीला का विस्तार करती हैं और सखी ही उन लीलाओं का आस्वादन करती हैं। तो सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं होए। कुंज के लिए लीलाएं सखी के बिना पुष्ट नहीं हो सकती। सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादे, और इनका आस्वादन सखी ही करती हैं। कपल, डिवाइन कपल राधा कृष्ण भी करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कहा जाए अगर तो सखियां और मंजरियां उन लीलाओं का आस्वादन करती है। तो ये आगे हम देखेंगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। तो अष्टकाली लीला होपफुली आप सबने लिखी होगी। तो आई थिंक आई वांट टू चेंज फ्रॉम प्रिय सखा प्रभु बिकॉज वो बहुत बिजी रहते हैं। तो मे बी कोई वॉलंटियर हो जो ये सब होमवर्क और कम्युनिकेशन विद पीपल एंड प्रिंट पेस्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑन टेलीग्राम to everybody. Somebody has to be there. So any volunteer from me, so okay, from Salini Kedia, Kia. Any work I can do. Jyoti Mai Radhika. Jyoti Mai Radhika. Okay, that's very good. Jyoti Mai Radhika. Let's see what she says. Jyoti Mai Radhika. More chat. Okay, इधर नहीं आया. She may be on the. बाद में फोन करेंगे. Okay, बाद में फोन करेंगे. Why don't you give me name on WhatsApp who can do? Sorry, Priya Sakha Prabhu is doing wonderful, but I think he is a busy person. So let's have some other volunteers. Okay, so आज टाइम हो गया, तो अष्टकाली लीला में कब प्रवेश करेंगे? जब आप पक्के हो जाओगे लिख के. Looks like I want to go into that, but every day कुछ ना कुछ हो जाता है, तो समय हमारा हो जाता है. 6:30 हो गया. तो okay. Rasmai also sending message. Rasmai, you are also helping a lot, so I'll see if I can. You have to work on that book still. I'll talk to you later anyway. I need lots of help from you for that book. So any question anybody has? Any question before we go to Srimad Bhagavatam class and BS Nityam Bhagavata Sevaya? Anybody has any question? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव. आशीर्वाद बोलिए. गुरुदेव, ये जो जावट है ये क्या है? जावट सब सखियां इंक्लूडिंग राधा रानी का
गांव है जिसमें उनकी शादी हुई। अष्ट सखियों के माता पिता के भी गांव है जहाँ उन सखियों के एक मंदिर बने हुए हैं, चित्रा सखी और ललिता सखी। और चित्रा का तो बहुत इजी है, चित्रोली। लेकिन इन सब सखियों की के गांव है, कभी ले जाएंगे आप सबको। तो ये जावट में उन सब सखियों की इंक्लूडिंग राधा रानी की शादी हुई। तो वहाँ वो प्रकाश रूप में और ओरिजिनल रूप में, दोनों रूप में उनके राधा रानी और सखियाँ लीलाएं करती है। तो ओरिजिनल रूप में तो कृष्ण को मिलती है और प्रकाश रूप में महसूस होता है उनके हस्बैंड, सो कॉल हस्बैंड। वैसे तो उनका कोई हस्बैंड नहीं है। ये सब गूढ़ रहस्य, एक्चुअली गूढ़ रहस्य नहीं, आप सब जानते हैं। तो ये जावट ये राधा रानी और अष्ट सखियों का ससुराल है, ही ससुराल है। और कोई सवाल? हरे कृष्णा गुरु महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। यस महाराज, ये स्वरस की लीला और मंत्रोपासना जो लीला है, इसमें भेद क्या है? मतलब ये बेसिकली तो भगवान की दोनों ही एक लीला हैं। हाँ, तो इसमें इसलिए मैंने ज्यादा प्रकाश नहीं डाला कि इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो करना है वो आगे इन मैं नटशल में आपको बता देता हूँ कि जो स्वरसी की लीलाएं हैं, तो रसिक जन इन अष्टकाली लीला में ध्यान करते हैं, जिनमें और उनका अवसान भी है, शुरुआत भी है और मध्य भी है, और वेरिएगेटेडनेस, वैरायटी भी है। जैसे झूलन यात्रा, बोट नौका यात्रा, या जल केली, या कई लीला है। तो ये स्वारसी की लीलाओं में संभव है, अर्थात उनकी गोचारण लीला और सब कुछ। एनीवे, ये स्वारसी की लीला है। और मंत्रोपासना लीला जो है, तो एक गुरु मंत्र सिद्ध करते हैं और वो शिष्यों को मंत्र देते हैं, और उन मंत्र में कही हुई लीलाओं में ध्यान करते हैं। वो मंत्रोपासना, वो एक जगह पर हमेशा के लिए शुरुआत नहीं होती, उनका मध्य नहीं होता है, उनका एंड नहीं होता है, हमेशा चलती रहती है। जैसे कि निकुंज लीलाएं, कई संप्रदाय हैं, संप्रदाय जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय है, या हरिदास जो फेमस टेम्पल यहाँ का, मैं वृंदावन में बैठा हूँ, तो नहीं राधा वल्लभ और फेमस मंदिर की साइन है। निम्बिका संप्रदाय भी तो नहीं बिहारी, राधा बिहारी टेम्पल, कौन बिहारी? नहीं बिहारी क्या है? हाँ, बाकी बिहारी है। बिहारी मंदिर जो है तो हरिदासी संप्रदाय है। बाकी बिहारी, यस, बाकी बिहारी मंदिर है ना। यानी मैं तो नाम भी भूल गया, हमें कोई एनीवे। तो हरे कृष्ण, हमारा कुंज है कृष्ण बलराम मंदिर, ये मैं जो ध्यान करता हूँ, तो ये सबसे बड़ा कुंज, विस्तृत कुंज है राधा कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर, जहाँ अनंत लीलाएं अनंत काल तक राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा सखियां कर रही है। एनीवे, लेट्स गो बैक। सो मंत्रोपासना लीला जो है, वो एक जगह पर, एक स्थान पर, एक निकुंज में
राधा कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं, वह वो कुंज छोड़ते नहीं है, न बाहर निकलते हैं, न कुछ होता है। न नंद महाराज को वहाँ, नंद महाराज, यशोदा मैया, ग्वाल मित्र, ये सब की लीलाओं के साथ लीला उनकी नहीं होती। अष्टकालीय लीला में नंद महाराज, यशोदा मैया, गोपियाँ, ग्वाल मित्र और ये सब स्वारस्य की लीलाओं में आता है। लेकिन जो मंत्रोपासना है, जैसे पता नहीं मुझे इतना सारा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ वीकली मुझे ध्यान में, मेरे समझ में आ रहा है कि जो हमारी गायत्री है, कृष्ण गायत्री, तो ये सिद्ध मंत्र है, और ये मंत्र करते करते हम गोपीजन वल्लभ और गोपियों का जो लीलाएं हैं, और उसमें हम परफेक्ट हो जाते। परफेक्शन हमें हमारा भाव, प्रेम सब कुछ मिल जाता है। तो सो ये मंत्रोपासना और स्वारस की लीलाओं, इनमें हमें कुछ ज्यादातर डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं तो वैष्णव अपराध भी हो सकते हैं। कि कई वैष्णव संप्रदाय हैं, जैसे कि राधा वल्लभ और ये हरिदासी संप्रदाय और विष्णु स्वामी और निम्बाट स्वामी भी इधर बहुत प्रोमिनेंट हैं। तो उन कई संप्रदाय जो है उसमें उनका अलग सा वृंदावन है, अलग से राधा कृष्ण और अलग से कुंज और अलग सा उसमें नंद महाराज और यशोदा मैया या ग्वाल मित्र और वगैरह वगैरह जो साज सामान वगैरह अलग सा होता है। तो इन चक्करों में हमें पढ़ना नहीं है। हमें हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जो सर्वोत्तम शिक्षाएं हैं, जो वेरिएगेटेड है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। सो टोटल ब्लिस अगर चाहिए, सो वी हैव टू हैव वैरायटी, नॉट जस्ट आवर ओन कुंज एंड नो नंद महाराज, नो ग्वाल मित्र, नो दिस नो दैट, एवरीथिंग। तो हमें वैष्णव, हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो गौड़ीय वैष्णवों ने बहुत बड़े चढ़े, कई बड़े चढ़े वैष्णवों ने कितना सुंदर लिटरेचर हमारे लिए और प्रैक्टिस हमारे लिए छोड़ी है। सो विल स्टिक टू दैट। सॉरी अबाउट दिस मंत्र उपासना, स्वारस्य की उपासना, लंबा चौड़ा प्रवचन में करना नहीं चाहता था, लेकिन हो गया। तो एनी अनदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु महाराज। यस गुरु महाराज, ये जो अष्टकालीन लीलाएं हैं और अष्टयाम लीला सेम चीज है? बेटा फिर से मेरी ध्यान कहीं और था। मैं कह रही हूँ ये अष्टकालीन लीलाएं और अष्टयाम लीला एक ही चीज है? सेम थिंग, एक ही। अष्टकालीय, अष्टकाली लीला और अष्टकालीन लीला, और दूसरा उनका नाम है अष्टयाम महाराज। अष्टयाम लीला और अष्टयाम और अष्टकालीय लीला, दोनों नाम उपयोग होता है उनका। अष्टकालीन भी होता है, अष्टकालीन, तो सेम थिंग। गुरु महाराज, यहाँ पे ये जो आप लेक्चर्स दे रहे हैं, कहीं से रेफरेंस भी हम ले सकते हैं पढ़ने के लिए? थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद की किताबों में से चैतन्य चरितामृत में सब कुछ लिखा है। ये श्रृंगार, जो हमने श्रृंगार का जो क्या बोलते हैं स्वरूप ध्यान का बात की, तो वो स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में सारे किस्से, क्या गहना पहनते हैं, क्या परिधान करते हैं, क्या 16 श्रृंगार और 12 आभरण और सब कुछ का डिटेल वर्णन है चैतन्य चरित्र। सब चैतन्य चरितामृत में जो प्रभुपाद जी ने उनका विश्लेषण बहुत सुंदर तरीके से किया है।
और परपोर्ट भी लिखे हैं और सब कुछ। तो प्रभुपाद की किताब जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे आपको सब कुछ मिल जाएगा। You have to churn the ocean of Prabhupada's lecture and his books and his teachings and everything. You have to go take a PhD class. It means study another 25 years. You should study Prabhupada's books. 25 years you study for MA, BA, PhD and make money or whatever. Similarly, going back to our spiritual teachings and study, we should spend another 25 years minimum. It's ocean. It's an ocean. Gaudiya Vaishnava literature is an ocean. We will never come to an end. And what to talk about these new acharyas? They all are doing wonderful books and wonderful, Napariye Ham and वगैरह वगैरह कई पुस्तक लिखे हैं कई आचार्यों ने, वर्तमान आचार्यों ने। तो पढ़ना होगा आपको। मैं ये 15 मिनट में जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत बेसिक ज्ञान देता हूँ, तो बेसिक प्रचार करूँगा तो बेसिक ही लेक्चर होंगे कि कैसे आप आत्मा हो और आत्मा हो इसलिए कृष्ण की इनका अंश हो और इतना अंश हो तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा सबके सरल तरीका है, माला करोगे तो प्रेम पैदा करोगे। तो ये लेक्चर हर बार होता है, लेकिन मेरा प्रचार का कार्य होता तो वही लेक्चर होगा। एनीवे, तो ये जो 15 मिनट का लेक्चर है मेरा, तो ये सब स्टडी करो और सब प्रभुपाद की बुक्स, भागवत और चैतन्य चरितामृत और प्रभुपाद की कई किताबें हैं, पढ़ो। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। यस गुरु महाराज, ये मध्याह्न लीला में जो भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, जैसे रति केली, मधुपान, वंशी चोरी, ये कौन सी लीलाएं हैं? मैंने कहा ना, आप ये इस पे करो मत पढ़ो, लेकिन मैंने ये लीला स्वारस्य की लीला में आता है, जो हम अभी आगे बढ़ के हम ये जप में करेंगे आगे बातें, तो इसमें आएगा। और कोई सवाल? हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु महाराज। प्लीज जरा ये भी बता दीजिए कि लीला ध्यान के लिए कौन सा चैतन्य चरितामृत, कौन सा वो रेफर करना होगा? I think I'm taking too much time from this Srimad Bhagavatam class, so you can call me. I'll tell you. Okay. So let's go back to Srimad Bhagavatam class. 15 minutes over the class anyway. And कमला मंजरी का क्लास अति सुंदर होता है, सब कमला मंजरी को सुनो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव